सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी बनती है, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम साल शुरू कर ही रहे हैं तो उस जिम्मेदारी को पूरा करें कि सबसे पहले हम राजाओं के लिए प्रार्थना करें, पूरे देश के लिए प्रार्थना करें, देश के सभी मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद इस स्थान के लिए जहां हम खड़े इसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ के कुछ स्टाफ तो हमसे मिलते हैं तो हम प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन कुछ तो कभी नहीं मिल पाते। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। अगर प्रभु हमें लाएं तो हम सब के लिए आशीष का कारण होने चाहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विकास गेट बंद कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस देश के अंदर प्रभु हम सबको रखा है। हम सब मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, इस भूमि पर, पूरे भारत पर पिता होने दीजिएगा प्रभु यीशु के नाम में। आपका राज्य आए पिता, पवित्र आत्मा अपना अधिकार लीजिएगा। हम इस देश के निवासी होने के नाते आपको अधिकार देते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी भारत की सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वरन पूरी इंडिया की हर एक गवर्नमेंट के लिए जो जिस शहर में है। होने दीजिएगा प्रभु जी, ये गवर्नमेंट्स और जितने भी अधिकारी हैं प्रभु, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो रेवेन्यू में है, होने दीजिएगा पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनी रहे, आपकी आशीष बनी रहे, और वो आज और इसी समय से 2026 में केवल मनुष्य के भलाई के कार्य करने पाए, केवल मानव जाति की भलाई की योजनाएं लेकर के आए, देश की उन्नति की योजना लाने पाए, बेरोजगारी को खत्म करने पाए, इकोनॉमी को ऊंचा बढ़ाने पाए, जीडीपी को ग्रो करने पाए, हमारे देश को हर एक स्तर पे प्रभु वो उन्नति देने पाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हर एक उस सैनिक के लिए जिसके कारण हम सुरक्षित यहाँ बेधड़क बिना चिंता बैठे हुए हैं। यदि वो बॉर्डर पर अपनी जान ना दे तो हमें सुरक्षित नहीं है प्रभु। हमारे एक उस डिफेंस फोर्स के लिए जो बॉर्डर पर है या देश के अंदर है, और जो हमारी रक्षा के लिए ना धूप देखती है, ना -डिग्री देखती है, कुछ नहीं देखती है प्रभु, और हमारी रक्षा के लिए वो वहां खड़े हैं। हम सब एक मन होकर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी रक्षा कीजिएगा, आप उनके साथ रहिएगा। बॉर्डर पे हम आपके स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं। हमारा देश, हमारे लोग, हमारी सेनाएं, चाहे वो वायु सेना है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो मिलिट्री है, सब सुरक्षित रहें। चाहे वो सीआरपीएफ, जो भी फोर्स है वो सब सुरक्षित रहें परमेश्वर। देश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं प्रभु, जो फैसला लेते हैं देश के हित के लिए, जो युद्धों का फैसला लेते हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि वो देश के भले के डिसीजन लेने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर उस परिवार के लिए मेरे पिता, उस सैनिक के परिवार के लिए जिसने हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर जान दी है प्रभु। यहां कुछ लोग इस बात को एहसास भी नहीं कर पाते प्रभु कि वो प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे, इसलिए हम जीवित बैठे हैं। किसी का बेटा चला जाता है, किसी की बेटी जा रही है, किसी का भाई, किसी की बहन, किन्हीं छोटे छोटे बच्चों के पिता चले जाते हैं। उन सब के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन परिवारों में प्रभु जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान को दिया, किसी बात की घटी ना हो परमेश्वर। जो उनके अधिकार और हक हैं वो उनको मिलने पाए प्रभु जी। उन घरों में कभी प्रभु जी भूखमरी ना आने पाए प्रभु जी। वो कभी भूखे ना सोए क्योंकि उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दी है प्रभु। आपके बच्चों को ध्यान रखने के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान करा है पिता। उन सब परिवारों पर आशीष हो प्रभु जी। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय मेरे पिता, हर एक उस किसान के लिए प्रभु जो भूमि को अंदर दिन और रात कड़कती सर्दी में पानी देने भी जाता है, और परमेश्वर तेज धूप के अंदर खेती करता है कि हम लोग अन्न खा पाए। अगर वो ना हो परमेश्वर तो हम कैसे खाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं हर किसान के लिए, उसकी भूमि के लिए जितनी अब तक फलवंत हुई है। इस वर्ष में प्रभु जी हम गवाहियों को सुनने पाए, इस दिन को ये सब स्मरण करेंगे जब ये होगा। इस बार खेती बहुत अच्छी होगी प्रभु जी, बहुत फलवंत होने पाए प्रभु जी। वो जिस भी किसी सीजन की खेती है वो बहुत फलवंत होने पाए प्रभु जी। हर एक किसान आशीषित हो और हर किसान को एक अच्छा दाम मिलने पाए परमेश्वर। उनके घर अच्छे से चलने पाए परमेश्वर।
वो भी प्रभु कभी गरीब ना हो प्रभु जी, वो कभी भूखे ना सोए प्रभु जी। हर एक किसान की सहायता कीजिएगा, हर एक की भूमि पर अपना अधिकार लीजिएगा, उनकी भूमियों को आप आशीष दीजिएगा परमेश्वर, कि उनके आशीषित होने के कारण हम भी आशीषित रहें और वो भी आशीषित रहें प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं स्पेशली इस समय प्रभु जी अपोजिशन के लिए, जितनी भी प्रभु पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में हैं, होने दीजिएगा परमेश्वर, बड़ी सब्जेक्टिव हो प्रभु जी, और देश के भले को लेकर के ऑब्जेक्शन में खड़े हो, केवल उनको भी बुद्धि दीजिएगा कि परमेश्वर वो कंस्ट्रक्टिव हो प्रभु जी, वो केवल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं वरन कंस्ट्रक्टिव हो देश के लिए प्रभु जी। उनको भी आशीष दीजिएगा, उनको भी बुद्धि दीजिएगा प्रभु जी, ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे यूथ के लिए प्रभु जी, पूरे भारत के यूथ के लिए, नौजवानों के लिए जो नशे में है प्रभु जी, जो गलत कामों में है प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके जीवन से प्रभु जी, जो खुद को जेंजी कह के कुछ कुछ गलत चीजों में पड़ गए प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियों का प्रभाव आज अभी इसी समय उनके जीवन से खत्म करते हैं, नाश करते हैं प्रभु जी। और हम चाहते हैं हमारे भारत का एक एक बच्चा प्रभु जी हमारे भारत के लिए गौरव का कारण हो प्रभु जी, एक एक बेटा एक एक बेटी गौरव का कारण हो प्रभु जी। प्रभु पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के बच्चे उच्चतम पाए जाए प्रभु जी, उन पर आशीष दीजिएगा प्रभु जी, उन सब बच्चों को ब्लेस कीजिएगा जो हमारे भारत के हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, वो बच्चे गलत कामों से हट जाएं आज से प्रभु जी, और इस 2026 में एक नई दौड़ का हिस्सा बने और आशीषित होते चले जाएं प्रभु, और उन्नति की दौड़ की ओर चलें, अपने परिवार को संभालने वाले हों प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं भारत की पूरी पॉपुलेशन के लिए, होने दीजिएगा पिता इस मुहिम को, रोज की रोटी को हम आगे बढ़ाने पाएं और सहयोग हमें मिले आपकी ओर से, डिवाइन सपोर्टर्स मिले प्रभु जी। और भारत में एक भी जन, हमारी प्रार्थना है, हम जिम्मेदार हैं भारत की हर कंडीशन के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम इस देश के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं प्रभु जी। और हम आपसे विनती करते हैं मेरे भारत में एक भी जन भूखा ना सोने पाए। हम पूरी कलीसिया एक मन होकर मांग रही है मेरे भारत में एक भी जन भूखा ना सोए। लेट अवर नेशन बी द हंगर फ्री नेशन इन जीसस नेम। भूख से आजाद देश होगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी वर्ष में होगा प्रभु जी। और उसके लिए आप हमें जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं आप हमें कीजिएगा पिता, आशीष दीजिएगा हमारे देश को, अपना अभिषेक उंडेलेगा प्रभु जी। और प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी इस स्थान के लिए जहां हम खड़े, यहाँ के हर एक ऑफिशियल के लिए प्रभु जी, हर एक कर्मचारी के लिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, प्रभु वो इस बात को एहसास करने पाए कि जब जब आपकी उपस्थिति यहाँ होती है तो ये जगह आशीषित हो जाती है प्रभु। एक एक कर्मचारी के बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्मचारी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक कर्मचारी के लिए प्रार्थना करते हैं, टॉप टू डाउन, जो ऊंचे से ऊंचे पद पर और नीचे से नीचे पद पर है, वो सब के सब आशीषित हो प्रभु जी, वो सब के सब भले चंगे रहे प्रभु जी, और बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने पाए, उनके परिवार ब्लेस होते चले जाए परमेश्वर। सबको आशीष दीजिएगा प्रभु जी। और अंत में हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी इस समय अपने इस परिवार के लिए जो आपने हमें दिया है, हमारा वो आत्मिक परिवार प्रभु जिसमें से कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ नहीं भी हैं, जो इस वर्ष के अंदर पूरे भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर फैलने जा रहा है, इसी समय से उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, ये लोगों के लिए चर्चा का कारण हो जाए आशीषों में। इनकी आशीषें इतनी बड़ी हो परमेश्वर कि देश देश के लोग देख करके चकित होने पाए प्रभु जी। इनके रिश्तेदार इनके घर आने के अंदर ये पहले वो जन बने प्रभु जो आशीष अब तक नहीं आई उनको देखने पाए प्रभु, जो ब्लेसिंग्स नहीं आई ये वो पहले जन हो प्रभु जी जो उन आशीषों को लेकर आए, उस पोजीशन को लेकर आए, उस फाइनेंस को लेकर आए, उस वेल्थ को लेकर आए और उस सेलिब्रेशन को सबके बीच में लेकर आए प्रभु जी। आप आशीष दीजिएगा एक एक जन को, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को मेघा को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, केवल वो बर्तन है जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रभु। बस प्रभु आपके हाथों में जितने भी लोगों का जिक्र किया सबको समर्पित करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे वर्ल्ड पर पोजीशन लेते हैं। दिस वर्ल्ड विल बी सेव्ड। अब के बाद कोई भी प्रभु नरक की आग में नहीं जाएगा। आज से ऐसी सामर्थ बहने पाए पवित्र आत्मा की, पूरा का पूरा वर्ल्ड सेव होने पाए प्रभु। हम अधिकार लेते हैं प्रभु और हम कहना चाहते हैं आप जहां भेजना चाहते हैं हम तैयार हैं, वरन हम सब तैयार हैं प्रभु। जैसा आप चाहे सेवकाई लीजिए, खुद को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जैसे
इज़राइल के लिए मूसा को ठहरा दिया था परमेश्वर, इस वर्ल्ड के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी इच्छा है हमें ठहरा दीजिए परमेश्वर। जैसे इज़राइल के लिए मूसा था, इस वर्ल्ड के लिए हम होने पाए उद्धार का कारण, बंधनों से निकालने का कारण, आशीषित होने का कारण, वरन उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे साथ है प्रभु, हर एक को स्वर्ग ले जाने का कारण बनने पाए प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? जीसस, कम ऑन लेट्स क्लैप फॉर जीसस। हमको लग नहीं रहा आप यीशु मसीह के लिए बजा रहे हैं। लेट्स मेक सम नॉइज। हालेलुया। ये देश, ये शहर हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एक भाई हमारे पास आए मिलने के लिए और हमसे कहने लगे कि भैया हम एक सवाल पूछना है आपसे। हमने कहा पूछो। सवाल बड़ा प्यारा था। बोले हम पर इतनी जिम्मेदारियां क्यों हैं? जीसस, क्या पूछते हैं? जिम्मेदारियां। हमने बोला परमेश्वर का धन्यवाद करो, इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं? हालेलुया। हम तो पूरे वर्ल्ड का जिम्मा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। द मोर यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी जिम्मेदारी है उतना अभिषेक पहले से दे दिया जा चुका है, उसको संभालने का अनुग्रह पहले दिया गया है। सो इफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग अपॉन यू, जिम्मेदारियां अगर आप पर बढ़ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा वो अभिषेक आपके पास है। हालेलुया। पड़ोसी को बोले अगर जिम्मेदारी है तो अभिषेक है, जिम्मेदारी नहीं है अभिषेक भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिम्मेदारी उसी को देते हैं, बोलो उसी को देते हैं जिसको वो पहले अभिषेक देते हैं। If you are ready to take the responsibility of your house, you will have this much anointing. This is not my word exactly, but I don't know why Holy Spirit is telling and I'm saying. If you take the responsibility of your colony, God will increase you a little bit more. Let's come to the Hindi. यदि आपके पास जिम्मेदारी, आप प्रभु से कहते हैं मैं केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, आपका अभिषेक का स्तर इतना होगा। जब आप कहेंगे प्रभु मैं अपनी कॉलोनी के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके अभिषेक का स्तर इतना हो जाएगा। और जब आप परमेश्वर से कहेंगे मैं अपने पूरे शहर के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके अभिषेक का स्तर इतना हो जाएगा। और जब आप परमेश्वर से कहेंगे मैं पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं, आपका स्तर अब समाएगा नहीं हाथों में। और जब आप कहेंगे पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेता हूं, आप चारों तरफ अभिषेक से और आग से भरे रहेंगे। आमेन। हालेलुया। सो ऑलवेज फील इट एज अ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो आपके परिवार और पता है आपको कि परमेश्वर जिम्मेदारी दे के देखते हैं पहले। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनोश भाई के ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनोश भाई के ऊपर एक जिम्मेदारी आई कि आपको ही अपना घर चलाना है, आपको ही अर्न करना है और आपको ही सब करना है। मम्मी को भी देखना है, बहन को भी देखना है। मान लीजिए प्रभु ना करे ऐसा कभी हो, मनिंदर भाई और शकिंदर भाई इनसे कहने लगे कि भाई देख बहन की भी शादी होनी है और ये भी होना है, तेरी भी शादी होनी है, देख हम 1 रुपया नहीं देंगे। उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे है नहीं ये लोग। आपको लग रहा है ऐसे हैं ये लोग? तो ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? ये बड़े अच्छे लोग हैं। हालेलुया। तो इनको ये जिम्मेदारी मिल जाए, अब ये क्या करेंगे? अगर ये नेचुरली मैं क्यों अकेला करूं मम्मी? बट ही बिलीव इन जीसस। इफ ही बिलीव इन जीसस, अगर ये यीशु पर विश्वास करता है, जिस दिन इसको ये उत्तर मिलेगा ये घुटनों पर बैठेगा।
आंसू बहा बहा के परमेश्वर से कहेगा, धन्यवाद करता हूं। जिम्मेदारी आई है, स्वर्ग में देखा जा रहा हूं। जिम्मेदारी आई है, स्वर्ग मुझ पर विश्वास कर रहा है। जिम्मेदारी आई है, यीशु की निगाहें करम हो चुकी हैं, मेरा बढ़ने का समय भी आ चुका है। बोलिए आमेन। जिम्मेदारी देने से पहले यीशु जानते हैं पूरी कैसे करानी है। बोलिए आमेन। हालेलुया। So whenever you get some responsibilities, you get some challenges in your life, take it as the opportunity that is to strengthen you and take you at the next level. Amen. जब भी जिम्मेदारी आएगी, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, झटके से चैलेंज आएगा, परेशानी आएगी, उसको रिजॉल्व करने का मतलब जानते हैं, परमेश्वर आपको और सामर्थी बना रहे हैं। बोलो आमेन। हालेलुया। पड़ोसी को बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटी is equal to authority. Authority is equal to anointing. Amen. Hallelujah. जितना ज्यादा करना चाहोगे, इसलिए जब इस वर्ष के वचन में आने से पहले रेजोल्यूशन से बात करनी शुरू करेंगे हम। हर कोई न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन करता है। रेजोल्यूशन कितने लोग समझते हैं? पहले हाथ उठाइए। ठीक है, कुछ लोग नहीं समझते। नए साल पर निर्णय लेते हैं हम। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? और हम ऐसा एक निर्णय लेते हैं कि इस वर्ष के अंदर हम ये तो जरूर करेंगे। कोई भी एक फैसला लेते हैं। तो पवित्र आत्मा ने इस बार मुझे वर्ष के शुरुआत में 2 निर्णय लेने के लिए बताया। एक आज बताया और एक पहले बताया, मतलब बीती रात बताया और एक आज बताया। तो जो हम 2 दिन पहले जूम पर जब डेली मन्ना सुबह लाइव थे तब हम बता चुके थे। और परमेश्वर ने हमसे कहा, आप लोग जब भी घर से निकलते हैं, आप कितने लोग यहां पर काम करने वाले हैं जो बेरोजगार नहीं है? अच्छा, बाकी सब बेरोजगार हो? अरे भाई हाथ उठाओ जो जो रोजगार में है। हाँ, कुछ भी करते हो, जॉब या बिजनेस, अपना काम, कुछ ना कुछ तो करते ही हो। तो जब भी आप घर से निकलते हैं, जब भी आप नहीं, झूठ नहीं बोलना। कभी सोचो ये कुछ काम बता देंगे, पैसे से लेने की बात करेंगे तो हाथ ना उठाएं। ऐसे हो ना जाओ, आपकी घोषणा आप पे सिद्ध ना हो जाए। इट्स prophetic. Healing Tower is a prophetic church. Amen. Whatever you will do and say, it will establish. होकर ही रहेगा। हालेलुया। So, जब भी आप घर से निकलो, तो हमने कहा था जब एक लंच बॉक्स अपना लेकर निकलो, जिसमें अपने लिए सब्जी, रोटी, सलाद, रायता, ये वो अगड़म जगड़म, जिसके भूख लग रही होगी, मुंह में पानी आने लगा होगा, है ना। तो रसगुल्ले लेकर जब निकलते हो आप लोग, कहाँ है सिकंदर? तो साथ में अपने घर में कुछ प्लास्टिक की कटोरियां लाकर रखना। और किसी को नहीं पता कैसी, तो सिकंदर को फोन कर लेना, रोज की रोटी का वही लाता है, सब आप लोगों को भी प्रोवाइड करा देगा। हालेलुया। और उस कंटेनर में थोड़ी सी सब्जी लेना या दाल लेना, या जो रात का खाना है जिसे आप नहीं खाते हो, जो आपने अगले दिन सुबह डस्टबिन में डालने के लिए रखा है, वो उसको लेना, पैक करना। और उसके बाद ताजा रोटी ले सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो रात की बची हुई लेना। और एक सड़क पे बैठे हुए एक जन के पास जो भूखा बैठा उसको देना, जिसे आप सुबह फेंकने वाले थे। ये करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतने लोग रीड पर क्यों बोल रहा हूं, एक बार देखना वो कैसे खाता है उसको। अगली बार हिम्मत नहीं होगी बासी ले जाने की। रोजाना एक जन को फीड कर देना। और जितनी बार फीड करो ना, याद रखना एक वचन, यीशु बोले जो कंगाल को देता है वो मुझे उधार देता है। समझ लेना। और जब वो लौटाने पर आएगा तो कैसा लौटाएगा, आप और मैं संभाल नहीं पाएंगे। बोलिए आमीन। मे दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। बुरा नहीं लगा होगा, अपने लिए नहीं मांगा हमने कुछ भी। हालेलुया। रोज एक पेट भरना। और आज मैं अपील करना चाहूंगा, अगर आप अपना लंच लेकर भी नहीं जाते हो तो भी आज से स्पेशली लंच ले जाना शुरू करो। या आप बाहर खाते हो, कल हमें अच्छा लगा, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, प्रभु से बहुत डरते हैं, लेकिन कल हम विवेक हमारे साथ था, एक जगह हमें जाना था, तो हमें बहुत अच्छा सा लगा, अपने अंदर आत्मा में खुशी मिली कि कुछ हम ठीक कर रहे हैं। तो मैंने विवेक से कहा वहां जाना है, वहां। अच्छा, वहीं जहां अपन खाना खिलाया था उस जने को। तो हमको बड़ा अंदर से गुदगद सा हुआ कि अब इसको जब भी कहीं लेके जाऊंगा वहां एक जने को खाना जरूर खिलाऊंगा। हालेलुया।
सोचो, ये याद रख सकता है, मनुष्य है, छोटी सी बुद्धि है इसके पास, परमेश्वर के पास इतनी बड़ी बुद्धि है। शकिंदर हाथ मस्त, तेरे पास भी छोटी सी बुद्धि है। ये लोग इसको बुद्धि लेकर हंसते हैं, पर इसके अंदर कितनी बुद्धि है बताऊं, सच बताऊं? सोशल मीडिया देखते हो, रील्स देखते हो, ए से लेके जेड तक वही बनाता है, जीसस। जिसके कारण बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, वही बनाता है, उतनी बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और मेघा का दिमाग खाता रहता है, जीसस। So this should be the resolution of this year. You should feed at least one person every day. At least one person. कोशिश कीजिए। आपके पास खाना नहीं है, रोज नहीं दे सकते, मैं आपको लिख के देता हूं, आपके घर का कभी भी राशन खत्म नहीं होगा। मैं लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि यीशु को उधार देकर के आ रहे हो। हालेलुया। ही इज द गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आमेन, आमेन। और उनका मल्टीप्लिकेशन आप और मैं संभाल नहीं पाएंगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? इसको राज्य का जीवन कहते हैं। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एक दिन छोड़ के एक दिन खिला दीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है, सप्ताह में 2 दिन खिला दीजिए। और अगर पैसे ज्यादा हैं तो जैसे कि अभी 6-7 लोग रोज की रोटी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम रोजाना, शशि दीदी खाना बनाती हैं 35 लोगों का, दीदी है ना, रोजाना 35 लोगों का खाना दीदी बना रही हैं। बड़ी सेवा है। प्रभु इनको आशीष दे, इनके बच्चों को ब्लेस करे प्रभु, इनके घराने को ब्लेस करे। आमीन। तो ये 35 लोगों को खाना रोज बनता है रात को, और कभी भाई राहुल, कभी भाई आशीष, ये लोग मिलकर के उसको बांटने के लिए जाते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जना जिम्मेदारी। इनको पता भी नहीं है कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये जब रोटी का बैग पकड़ाते हैं तो इनको पता ही नहीं है यीशु को पकड़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बोले जब तुम उनको खिला रहे हो, तुम हमको खिला रहे हो। सो एवरी डे दे आर फीडिंग जीसस। और अगर आप किसी को ऐसे दे देते हो, हमको नहीं पता कैसे देते हो, याद रखना, जैसे दे रहे हो यीशु को दे रहे हो। दीदी जैसा भी खाना बना रही है, स्वाद खराब अच्छा हमको नहीं पता, हम टेस्ट नहीं करने जाते, हम विश्वास करते हैं इन पर भी और उन पर भी। हमको ये पता ये यीशु के लिए बनाती हैं, ये यीशु को खिलाते हैं। कितने मन से खिलाते हैं, खिलाने में बहाने बनाते हैं, बनाने में बहाने बनाते हैं, नहीं हमको कुछ भी नहीं पता। शकिंदर भाई सब संभाल रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं हर चीज की रिपोर्ट लें। हम केवल एक रिपोर्ट लेते हैं, जब सामान खत्म हो जाए फोन कर देना, जब पैसे खत्म हो जाए फोन कर देना, काम रुकना नहीं चाहिए। हमें इतना विश्वास है, बोलिए आमेन। और आज वही विश्वास मैं आप सब पर ला रहा हूं। आमेन। आपने डायरी बनाइएगा, जब आप किसी को खिलाएंगे डेट लिखिएगा, आपको ध्यान रहेगा आपने यीशु को कितनी बार खिलाया है। आमेन। तो जो लोग लगता है हम ज्यादा कर सकते हैं, वो हर महीने रोज की रोटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड रेजोल्यूशन ऑफ द डे, नॉट ऑफ द ईयर, मीन टू से फॉर एवरी डे, जो हर दिन के लिए है। जब तक प्रार्थना ना कर लूं कम से कम 15 मिनट, और जब तक बाइबल का एक चैप्टर कम से कम ना पढ़ लूं, मैं घर से नहीं निकलूंगा। प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को लेकर और वचन के द्वारा 2 धारी तलवार लेकर घर से निकलूंगा। और विश्वास दिलाता हूं, जिस काम के लिए जाओगे विजयी होकर के जाओगे। वचन भी काम करेगा और पवित्र आत्मा भी काम करेंगे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। तो ये 2 रेजोल्यूशन मुझे लगा मैं पूरी कलीसिया को दूं, और आप देखिएगा कैसे बदलेगा आपका घर, कैसे बदलेगा आपका बिजनेस, कैसे बदलेगा आपका जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कैसे जाना है? एवरी डे। ऐसे एनोश भाई जिम जाते हैं, इन्हें 6 बजे जिम खोलना होता है अपना, तो इनको उतना टाइम निकालना चाहिए। सुबह की 20 मिनट पहले हमको प्रार्थना करनी है, और 15 मिनट प्रार्थना, और 5 से 7 मिनट लगेंगे एक चैप्टर पढ़ने में। वो एक अध्याय पढ़ना है, नए नियम से शुरू करना है, मती से रोजाना एक चैप्टर पढ़ते जाओ। 1 साल में बाइबल पूरी हो जाएगी। और जो ज्यादा पढ़ सकते हैं कोशिश करें इस वर्ष में 2 बार पूरे बाइबल का अध्ययन करें। आमेन, आमेन। मैं आज सुबह लाइव में बता रहा था डेली मन्ना में, जिन लोगों ने नहीं सुना, एक पास्टर थे प्रभु में सो गए, स्मिथ विगल्सवर्थ, उनकी एक टेस्टिमनी बता रहा था मैं। सुनना चाहेंगे? डेली मन्ना देख लीजिएगा, सुबह है, लाइव है, चैनल पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर। अभी वो देंगे तो यहाँ वाला कब देंगे फिर? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, कौन बोला था? जरा एक बार हाथ उठाओ, जोर से बोला था जिसने बोला था। रीटा बहन, सुबह सुनेगा डेली मन्ना, बहुत अच्छा है।
Hallelujah. So let's come to the word of the year in the mighty name of Jesus. Let's clap for the Jesus who gave this word. Amen. यीशु मसीह के लिए जोर से तालियां, जिन्होंने ये वर्ड हमारे बीच में हमारे लिए दिया है. आमेन. हालेलुया. Praise the Lord. So as well as in yours Bible, ये आपकी और मेरी दोनों की बाइबल में लिखा हुआ है. और इस वर्ष के लिए जो भविष्यवाणी का वचन हमें मिला है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर. अगर इस बात को एक वर्ड में इब्रानियों भाषा में कहना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बारूक. हालेलुया. दिस इज कॉल्ड द बारूक. आमेन. This is the year of Baruch. Amen. और I say this is the Baruch year. इब्रानी वर्ड जो आशीष के लिए इस्तेमाल होता है वो है बारूक. हालेलुया. और इब्रानी में जो बारूक है उसका मतलब ब्लेसिंग्स नहीं है, उसका मतलब है ब्लेस्ड, माने ऑलरेडी आशीषित हैं. आमेन. माने आपका ये वर्ष ऑलरेडी आशीषित हेवन में कर दिया गया है. आप प्रतिदिन मैनिफेस्टेशन देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमेन. आमेन. हालेलुया. पड़ोसी को बोलिए आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको दिखाएंगे. हालेलुया. God is going to do marvelous things this year. Amen. परमेश्वर इस वर्ष सब कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं. पिछले वर्ष हमने बहुत सारा अद्भुत देखा है, बहुत अद्भुत देखा है हमने, और इस वर्ष उससे ज्यादा देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमेन. हालेलुया. एक बार मेरे साथ घोषणा कीजिएगा, बोलेगा प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आशीषित या कहेंगे धन्य हूं मैं भीतर आते समय, धन्य हूं मैं बाहर जाते समय. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आना और मेरा जाना प्रभु के लहू में छिपा है, प्रभु के पंखों में छिपा है. प्रभु यीशु के नाम में मैं पूरे वर्ष भीतर आते समय बाहर जाते समय परमेश्वर के पक्ष को, अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर के पक्ष को अपने ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और जो भी कुछ मेरा है इस पृथ्वी पर, मेरे चर्च पर प्रतिदिन देखूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बोलिए ये वर्ष प्रतिदिन 365 दिन मेरे जीवन में परमेश्वर के पक्ष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की महिमा को प्रतिदिन बढ़ाएंगे, प्रतिदिन बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में. आमेन. आप देखेंगे पूरे वर्ष टेस्टिमनी सप्ताह और महीनों में नहीं आएंगे, घंटों में चल करके आएंगे. हालेलुया. I have so many prophecies and I don't know how much time do I have to close it, but I will try to explain everything. Amen. और हम कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ पूरा करें. आमेन. हालेलुया. फिर से घोषणा करिए एक बार, पूरे वर्ष, इस पूरे वर्ष 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आशीषित होऊंगा मैं भीतर आते समय और बाहर जाते समय प्रभु यीशु के नाम में. मेरी इन आशीषों को देखकर, मेरे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह देखकर, मेरे जीवन पर परमेश्वर का पक्ष देखकर, मेरे आसपास के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे शहर के लोग प्रभु यीशु के काम को देखकर, मेरे जीवन में देखकर चकित रह जाएंगे
और ऐसा प्रतिदिन होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। And when we say Baruch, Baruch means source is the Lord. For the blessings, source is the बारूक का मतलब है आप आशीषित रहेंगे। और जब बारूक वर्ड यूज होता है तो वो बिब्लिकल वर्ड है, इब्रू भाषा का। इसका मतलब है आप यहोवा के द्वारा आशीषित रहेंगे। बोलिए आमेन। दैट इज द डीप मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग ब्लेस्ड एंड डीप मीनिंग द सोर्स इज गॉड। आमेन, हालेलुया। और इस बार परमेश्वर ने ठाना है कि हीलिंग स्टार चर्च को ये वर्ड दिया है कि आप आशीषित होंगे। आमेन। और आपको मालूम है व्यवस्था विवरण 28 और उसका 6 निर्भर करता है व्यवस्था विवरण 28 और उसके 1 पर, जहां लिखा है यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो। लेकिन मैं कहता हूं यदि आपसे कोई गलती हो भी जाए तुरंत क्षमा मांगेगा, आप अनुग्रह में हैं, आप फिर भी आशीषित होंगे। आमेन, 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 आमेन। सो लेट्स कंटिन्यू। जब आप धीरे बोलेंगे हम ऐसा थोड़ा आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आमेन, हालेलुया। सो व्हेन लॉर्ड इज सेइंग कमिंग इन एंड गोइंग आउट, भीतर आना और बाहर जाना, दो चीजों को, एक सीजन को दिखाता है। किसको दिखाता है? जोर से बोलिए, किसको दिखाता है? तो जब अंदर आने की बात होती है, जो पहला सीजन है वो नई शुरुआत को दिखाता है। जब हम भीतर आ रहे हैं, किसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं, वो नई नौकरी हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, नई पढ़ाई की कोई डिग्री हो सकती है, कोई नए रिश्ते के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। नया रिश्ता माने शादी विवाह। परमेश्वर ने आपकी लाइफ के हर एक सेक्टर को इस वर्ष कवर करने का ठान रखा है। और जब हम बोलते हैं गोइंग आउट, व्हेन वी आर सेइंग कमिंग इन, बोलिए अंदर आने का मतलब है 1 जनवरी 2026। बाहर जाने का समय है, बाहर जाने का मतलब है 31 दिसंबर 2026। So God is saying, and I'm so excited for this year because Jesus is saying you shall be blessed coming in and going, यानी 26 में आए भी आशीष के साथ हो और बाहर जाने तक आशीषित रहोगे और बाहर भी आशीषों के साथ निकलोगे। बोलिए आमेन। May this be your portion in Jesus Christ's name. Hallelujah. And this is not my word, this is not my will, this is Lord's word. इतना गहराई से तो हम भी इसको नहीं समझे थे, लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने सहायता करी, हम समझ पाए। ऐसा गहराई से किसी ने समझा इस शब्द को कभी? परमेश्वर बोले आशीषित हो भीतर 2026 में घुसते हुए, आशीषित होगा तू 2026 से बाहर। मीन टू से लॉर्ड इज कवरिंग एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, योर जॉब, योर फाइनेंस, योर एजुकेशन। 26 में जो भी करोगे, पड़ोसी को बोले जो भी करेंगे। टुडेज मैसेज इज द प्रोफेटिक मैसेज, तो हम डिक्लेरेशन कराते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए जो भी करेंगे 26 के अंदर और 26 से जाते जाते वो सब आशीषित होगा और यहोवा परमेश्वर आशीष देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस वचन का जो मतलब निकला वो ये निकला कि आशीषित होगी आपकी शुरुआत, आशीषित होगी आपकी पूरी 2026 की यात्रा और आशीषित होगा आपका यहां से बाहर निकल जाना। बोलिए आमेन। सो यू आर इन द ईयर ऑफ कंप्लीट ब्लेसिंग। हालेलुया। कुछ लोग इस आयत को यूज करते हैं द वर्स ऑफ फेवर, कुछ लोग इसको यूज करते हैं द वर्स ऑफ प्रोटेक्शन, कुछ कहते हैं कि ये आयत है परमेश्वर के संपूर्ण प्रोटेक्शन की, कि मैं कहीं भी रहूं मुझे ब्लेस रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आयत है मेरी केवल आशीषों के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये आयत में वायदा है मुझे हर जगह प्रभु गाइड करेंगे। आप जैसे भी लेना चाहें, लेकिन मैं इससे क्या समझ पाया हूं, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र को पूरा करने के लिए लिखा गया है। बोलिए आमेन, हालेलुया। मैं ये समझ पाया हूं इस आयत का, इस वायदे का मतलब है परमेश्वर का कि 24 घंटे 365 दिन मैं तेरे संग में हूं। बोलिए आमेन। कोई भी एरिया तेरे लाइफ का, तेरे सोने से लेकर तेरे उठने तक, एक भी क्षेत्र तेरे जीवन का मेरे काबू के बाहर नहीं है। आई एम इन द चार्ज ऑफ एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। आमेन। एंड व्हेन ही इज इन चार्ज,
He knows better than us how to take care of our life. Amen. हमारे जीवन का ध्यान कैसे रखना है, हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करना है, ये परमेश्वर जानते हैं। और जो एक बात मेरे हृदय में इस वचन को लेकर आई, मुझे ऐसा लगा कि ये वर्ष सपने पूरे होने का वर्ष है। Hallelujah. Because we have the dreams of our future, our career, our 2026. We have certain dreams for the finance, certain dreams for our church. कुछ हमारे सपने हैं हमारे फाइनेंस को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे चर्च को लेकर। हमको नहीं पता चर्च को लेकर कितने लोगों का सपना होता है। हम तो यहां भी खड़े हुए केवल, वो एक कहावत है हिंदी में, एक मीम है, छोटा सा मीम नहीं कहावत कहेंगे उसको, मुल्ला की दौड़ अरुण की आंखें आत्माओं तक, और कुछ नहीं मांग रहे थे हम अपनी आंखों को बढ़ा रहे थे उतना दूर तक जहां तक देख सकें। स्टेडियमों को देख रहे हैं, मैदानों को बस भरा हुआ देख रहे हैं, ये बचते चले जाएं बस। हालेलुया। हम और कुछ नहीं देख रहे थे, ना हम कोई कोठी देख रहे थे, ना हम आरआर देख रहे थे, ना हम कोई गाड़ी देख रहे थे, ना हम धन देख रहे थे, ना हम बिजनेस देख रहे थे। हमारी दृष्टि एक और लगी हुई थी। हम खड़े रहें, हजारों लाखों करोड़ों, हम बोलते जाएं वो बचते जाएं, हम बोलते जाएं वो बचते जाएं, और यीशु के नाम में स्वर्ग में हमारे नाम से आत्माएं बढ़ते जाएं। बोलिए आमेन। दिस इज माई विजन, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई लाइफ अलॉन्ग विद माई वाइफ। आमेन। हालेलुया। हम दोनों का यही एक सपना है। जरूरतें हमारी बहुत सारी हैं जिन्हें परमेश्वर पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सपने होते हैं और कुछ जरूरतें होती हैं। खाना पीना, चलना फिरना, ओढ़ना पहनना, ये जरूरतें हैं। जितनी भी प्रभु पूरा करेंगे हम खुश हैं, लेकिन एक चीज में हम बाज नहीं आएंगे देखने से, वो है आत्माएं। हालेलुया। उसमें आप जितनी दोगे अगली बार उससे ज्यादा देखेंगे हम। आमेन। एक बार कुर्सियों की तरफ हाथ बढ़ाइए जो खाली पड़ी हैं। कम ऑन। प्रभु यीशु के नाम में हम सब मिलकर घोषणा करते हैं, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। आज स्वर्गदूत बैठे हैं, अगली मीटिंग से मनुष्य बैठे होंगे। प्रभु यीशु के नाम में एक भी सीढ़ी खाली नहीं रहेगी, मनुष्य से भरी रहेगी। प्रभु यीशु के नाम में आमेन। हम लोग बैठ सकते हैं चीज़ सीधे होकर, बैठे तो हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आशीष की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा, कुछ लोग अलग तरह से सोचते हैं, कुछ डिवाइन सोचते हैं यानी दिव्य शक्ति हमारे साथ है, कुछ लोग सुरक्षा को सोचते हैं, कुछ लोग शांति को समझते हैं। लेकिन ये एक वर्ष ऐसी है जब मैं इस पर अध्ययन करता गया, क्योंकि अक्टूबर में दी थी प्रभु ने ये, हमने अपने जूम मीटिंग में अक्टूबर में आई थिंक डिक्लेयर की थी, है ना, अक्टूबर में डिक्लेयर की थी हमने ये, और हम अक्टूबर से इसको संभाल कर चल रहे हैं और इस पर ध्यान दिए जा रहे हैं, और ये इतनी बड़ी हो गई कि मैं एक छोटा वाला ना नया नियम लिख दूं इस पर दोबारा। हालेलुया। गॉड इज मेंटेनिंग योर अकाउंट्स, डायरेक्ट वर्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा बोले इसका मतलब है हम तुम्हारे अकाउंटों को मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे बच्चों की हेल्थ को हम मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे बिजनेस को हम मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे इसमें जो कचरा घुमा हुआ है उसको हम साफ कर रहे हैं, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। हालेलुया। बिलीव मी इफ यू कैन, विश्वास कीजिए, आप देखेंगे लोग अपने आप आगे बढ़कर आपकी सहायता करेंगे, लोग अपने आप आगे बढ़कर सहायता करेंगे। जीसस, एक मिनट भैया की सुने। हाँ भैया, हाँ हाँ, कोई नहीं, हम फ्री 2 बजे तक ही हो पाएंगे, आप अपने हिसाब से करो, हम कोशिश करेंगे आपके साथ तालमेल बनाने की। आप लोग चाहते हैं हम चुप हो जाएं? भैया चाहते हैं। हाँ भैया, ये सब कह रहे हैं, बोलो। कह रहा दी परमिशन, आजाद हो जाओ। कह रहा लो मिली पूरी आजादी। चलो घंटा ठंडा, कोई बात नहीं, स्नैक्स ठंडे चलेंगे थोड़े से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक काम करिएगा, जैसे ही आ जाए ना चुपचाप नीचे उतर के सबको बांट दीजिएगा, हम कहते रहेंगे खाते रहेंगे, हमको मजा आएगा। हालेलुया। यीशु बात करते थे चेलों से, सिखाते रहते थे, चेले खाते रहते थे, और ये खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, सच में अच्छा लगेगा, रुकने मत दीजिएगा। हाँ, और खाइएगा और सुनते रहिएगा। आमेन। हालेलुया। ऐसा चर्च कहाँ मिलेगा पादरी साहब? क्या ये सुविधा हर संडे के लिए है?
जो लोग घर रह गए उनको भी ले आऊंगा। चाहिए ऐसी सुविधा? नहीं, दे देंगे हम। घुसते सबसे पहले स्नैक्स मिलेंगे, बाकी सब बाद में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आते डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिएगा सब, ठीक है? हाँ, सीरियस नोट पर, हाँ हाँ सीरियसली। जीसस। तो पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट कर रहे हैं। शब्द ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, जिसकी आपको सबसे ज्यादा फिक्र है, आपका बैंक अकाउंट। अगर आप आमीन बोलेंगे तो हम लगेगा आप समझ पा रहे हैं। नंबर दो, आपके बच्चे। नंबर तीन, आपका जो भी प्रोफेशन है। नंबर चार, आपका करियर। नंबर पांच, आपकी हेल्थ। नंबर छह, आपका चर्च। नंबर सात, आपके पासवान। परमेश्वर उनका ध्यान रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव मी। अगेन होली स्पिरिट इज सेइंग, हम वहां चले गए थे ना, पवित्र आत्मा फिर बोलने के लिए बोल रहे हैं। और पवित्र आत्मा आगे चले गया, पीछे रह गए, हम क्या करें? वीडियो थोड़ी देर में बन के आ जाएगा तो लिख लीजिएगा। जीसस। वो कहावत सुनी है आपने, उंगली पकड़ाओ और पोछा पकड़ाओ तो? हालेलुया। हम ऐसे ही हैं किरण बहन, प्यार का नाजायज फायदा कोई ना उठाना। हालेलुया। तो आगे पवित्र आत्मा ने क्या बोला? पवित्र आत्मा ने, हम फिर भूल गए इनसे बात करते हुए, और इस बात को शत्रु रोकना चाहता है। कभी इनको इस्तेमाल कर रहा है, कभी इनको कर रहा है। नहीं, शत्रु यहां आ भी नहीं पाएगा। आमेन। सब अपनी जगह ठीक है, वो छू भी नहीं पाएगा। हीलिंग टावर में किसी को छू नहीं पाएगा, बोले आमेन। और आप कहते होंगे फिर भी आपके लोग तो पाप करते हैं। हाँ करते, जानकर करते हैं। शैतान को इन पर अधिकार नहीं है। इनका मन करता है तो ये करते, इनका मन नहीं करता तो ये नहीं करते। आई एम सीरियस। अगर हम कल को शराब पीने लगे, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, तो क्या शराब उड़ के आएगी? नहीं ना, हम ठेके पर जाएंगे ना, माने हम जानकर करेंगे। यीशु ने इजाजत नहीं दी है। बाइबल स्पष्ट कहती है पाप की प्रभुता तुम पर, सिंपल, इट इज डन। नहीं है तो नहीं है, मैं कैसे कह दूं शैतान कर रहा है? यहां कोई भी अगर पाप करता है, शैतान नहीं करा रहा है। ट्रूली आई एम सेइंग, बाइबल इज सेइंग, दिस इज नॉट माय वर्ड, विल प्रीच वेरी सून, यू आर डूइंग विलफुली। इच्छा से कर रहे हैं आप, सो लीव इट। तो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, वो तो बार बार बोलते रहेंगे, वो हमें भूलने नहीं देंगे। हालेलुया। डिवाइन हेल्प इज कमिंग इन जीसस नेम फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग which is impossible till today will not be impossible by today. Amen. जो आज तक impossible था, आज इस घड़ी के बाद impossible नहीं रहेगा। Because God is saying, I am sending the divine supporters for your career, for your business, for your job. I mean to say for every area of your life. For your church, God is sending the divine supporters. For your health, God is sending the divine supporters. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और वो डिवाइन सपोर्टर्स जब आएंगे, दे विल कम इन द फिजिकल रियल्म ऑल्सो। माने मनुष्य के रूप में भी आएंगे, ह्यूमंस भी आएंगे, एंजल्स भी आएंगे। इस वर्ष के अंदर आपके साथ ऐसा होगा, आपकी सहायता करने वाले सहायता करके गायब हो जाएंगे और आपको लगेगा किसी मनुष्य ने करी है। वो मनुष्य के रूप में स्वर्गदूत होगा। मार्क माई वर्ड्स। आप सोचेंगे ये कुछ समय के लिए आया, फिर ये मुझसे दूर क्यों चला गया? That will be the God's favor. कुछ लोग प्रभु ठहरा चुके हैं केवल आपकी सहायता के लिए। कुछ मनुष्य रूप में ऐसे लोग आएंगे जो आपसे मिलेंगे और बहुत फेवर देंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और कुछ दिन बाद वो आपसे अलग हो जाएंगे। दुख मत मनाइएगा, मत सोचिएगा और भी देना था इनको, तो नहीं। जितने समय के लिए प्रभु ने ठहराया वो रुकेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आमेन, आमेन। They can be your career counselors who can meet you only once for 5 minutes. कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे पहले आए, हमको कुछ सलाहें दी, उन सलाहों से हम सीख गए, फिर वो हमारे जीवन में नहीं रुके।
I know God has appointed them to counsel me. Are you getting my point? That kind of people are coming to you. Some will help you with the finance. कुछ लोग आपको, हमने कहा था डायरी लेकर आएगा, लिख लीजिएगा। इस वचन की जितना घोषणा करते रहेंगे, जितना दिन भर रात भर घर में बोलते रहेंगे, ये होता चला जाएगा। कुछ लोग आएंगे आपको फाइनेंस देकर चले जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग आपकी अर्निंग का कारण बनकर चले जाएंगे। आपको लगेगा इसमें तो इसको भी फायदा हो सकता था, नहीं लिया। जान लीजिएगा परमेश्वर ने किया है। They will only and only visit you. They will only and only visit you only for one reason, to bless you. वो केवल आपको आशीष देने के लिए होंगे। हालेलुया। दूसरे शब्दों में बोलें, यहां की खिचड़ी उनको पका नहीं पाएगी। आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हुआ, तब जान लीजिएगा 1 जनवरी को पवित्र आत्मा ने कहा था ऐसा ही होगा। Unusual help is coming. Unusual supporters are coming. और जब कोई जाए तो दुख नहीं मनाना। हम नहीं मनाते, हमें दुख नहीं होता। कोई आता है, कोई जाता है, हमको दुख नहीं होता। हालेलुया। हमको दुख इसलिए नहीं होता, हमको लगता है प्रभु ने इतने समय इन लोगों के साथ हमारा लिखा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार बिजनेस में भी होता है, कई बार चर्च में भी होता है, तो होता है, ये सब होता है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने ऐसे लिखा हुआ है, आमेन। क्योंकि मेरे जीवन पर शैतान का अधिकार। प्रेज गॉड, हालेलुया, Jesus. When God blesses your coming and when God blesses your going, it means He is the only door for your life. Amen. इसका मतलब क्या है? एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से आप रोज निकल रहे हैं। आमेन। कैसे? देखिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां पद, जल्दी से पढ़ लीजिए। कोई भी एक जन पढ़ दीजिएगा जिसके पास माइक है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, सेम वर्स है पर बहुत अलग शब्दों में है। सेम बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मगर फर्क शब्दों में बोल रहे हैं। हाँ, हम निकाल चुके हैं, आप निकाल लीजिए। जीसस, द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 10 और उसका 9। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु, थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं। जी बहन बोलिए। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यहां पर लिखा हुआ है he will have the pastures, उसके पास चारा होगा, mean to say God is saying if you will move with me, यहां भी ये लिखा है आया जाया करेगा और आए चाहे जाए क्या पाएगा। माने किसी भी परिस्थिति में जाए और जब उससे बाहर निकलेगा, चारा किसको दिखा रहा है? आशीष को। भोजन किसको दिखाता है? चारा का मतलब भोजन है यहां पर। हालेलुया। So John chapter 10 verse 9 says, Lord Jesus says, I am the only door. My word is the door. Jesus is the word and word is the door. जो इस वचन के साथ चलेगा, परमेश्वर बोले वो क्या करेगा? वो आएगा। माने नई जॉब के अंदर भी आएगा, नए बिजनेस के अंदर भी आएगा, हो सकता है किसी डिफिकल्टी में भी आएगा, हो सकता है किसी चैलेंज में भी आएगा, और फिर बाहर जाएगा, और ये लगा ही रहेगा आना जाना। लेकिन जितनी बार भी आएगा और जितनी बार भी जाएगा, लिखा है कि वो चारा ही। At any cost you will be blessed. Amen. You will be blessed coming in, you will be blessed going. Amen. So this is the verse Jesus himself is promising. So chapter 28 verse 6, the Baruch is the promise of Jesus himself. Amen. Hallelujah. Chapter 28 verse 6 is the explanation of John chapter 10 verse 6. That is 28:6. This is 9. 28:6 is equal to 10:9. Amen. Hallelujah. So I'm believing a big favor upon your life in the mighty name of Jesus. And you will have that favor in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आपको मालूम क्या हुआ? एक बार एक स्टोरी सुनाते हैं हम, आपको अच्छा लगेगा। एक बच्चा रोजाना ऑफिस जाया करता था, और जब भी वो ऑफिस जाता था तो उसका पिता द्वार पर खड़ा रहता था, और जैसे ही वो घर से निकलता था, हमको नहीं पता आप कैसे माता पिता हैं, अगर ऐसे नहीं है तो आज से बन जाइएगा, फर्क आपको दिखेगा। और जब भी वो जाया करता था तो उसका पिता एक ही बात कहता था, जाओ
कामयाब होकर आना, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। आमेन, हालेलुया। फिर वो वापस आता था शाम को, और जैसे वो घर में आता था, पिता आते के साथ पूछता था कैसा रहा दिन, कहता था बहुत अच्छा रहा। हालेलुया, हालेलुया। सुबह जब जाता था तो उसका पिता कहता था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो आता था तो कहता था कैसा रहा दिन, कहता बहुत आशीषित रहा। एक दिन वो अपने मित्रों के बीच में बैठा था, उसके ऑफिस में एक चैलेंज आया और सिचुएशन आई, और वो हंसता रहा, सब लोग परेशान, टेंशन में, और इट्स जस्ट इलस्ट्रेशन। तो वो सब परेशान है, वो बैठा है, खाना खा रहा है, ऑफिस में क्योस मचा हुआ है। सो उसके मित्रों ने आकर उससे पूछा एक बात बता। बोला हाँ। बोला तेरे को टेंशन नहीं होती? बोला नहीं। बोला कभी नहीं देखा, कारण तो बता, कुछ तो बता क्या है। बोला कारण मेरा पिता है। बोलिए आमीन। मुझे चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूं तो मेरा पिता प्रार्थना कर रहा है, और मुझे पता है जो भी कुछ चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे पिता को मुझसे केवल एक ही आवाज चाहिए, मैं आशीषित हूं। आप जब भी किसी सिचुएशन के अंदर जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यूहन्ना 10:9 कहता है आप जब बाहर निकल कर आएंगे कहेंगे मैं आशीषित हूं। बोलिए आमीन। क्योंकि मेरा पिता मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, मेरा पिता ही मेरा द्वार है, और वो ना मुझे कभी छोड़ेगा और ना वो मुझे कभी त्यागेगा, और वो मुझे हर समय आशीषित रखता है। उसने वादा करा है, इट इज हिज प्रॉमिस, in everything coming in and going out I shall be blessed in Jesus name। ये परमेश्वर ने वादा करा है, मैं किसी भी बात में क्यों ना फंस जाऊं, किसी भी समस्या में क्यों ना आ जाऊं, निकाल करके आशीषों के साथ, बोलिए निकाल करके, वो भी आशीषों के साथ मेरे पिता लेकर के जाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। और वो अपना लंच करके खत्म करके बैठा, और उसके बाद वो फिर से अपना काम करने बैठ गया। लोग बोले तू तेरे को कुछ नहीं हो रहा, और थोड़ी ही देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में वो उठ के अपने घर चला गया। उसके पिता ने पूछा दिन कैसा रहा, कह रहा बहुत आशीषित रहा। बाकी मित्र भी गए, और उन्होंने, जिनके पास पिता नहीं है, जिनके पास यीशु नहीं है, और वो लोग भी गए, और उनके पिता ने पूछा दिन कैसा रहा। आज तो बस ऑफिस में ऐसी भसड़ मची ना, बची गए हम, ऐसा हुआ बस समझो नौकरी जाते जाते बची है। लेकिन उसको पता है वो टिफिन एंजॉय कर रहा है, उसको पता है जाने नहीं वाली। बोलिए आमीन। और अगर ये गई तो नई, इससे ज्यादा सैलरी की, इससे अच्छे प्रमोशन की रखी हुई है। बोलिए आमीन। द चिल्ड्रन शुड हैव दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए शालू बहन को अपने बेटे का एडमिशन कराना है किसी स्कूल के अंदर। हम समझाना चाहते हैं, शालू बहन को एक स्कूल में एडमिशन कराना है, और एक स्कूल के अंदर गए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए 9th-10th में है, और ये स्कूल के अंदर गए, और स्कूल में पता लगा कि सीट्स फुल हो गई हैं। लेकिन शालू बहन के पास बैंक बैलेंस पड़ा है 50-60 लाख रुपए। क्या शालूम टेंशन लेगा? शालूम को पता है क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं लेंगे, दूसरे स्कूल चलते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, उस स्कूल में चलते हैं, 25 लाख रुपए देंगे, एडमिशन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शालूम कहेगा नो प्रॉब्लम मम्मी, उस स्कूल में चलते हैं, वहां 25 लाख में हो रहा है। मम्मी कहेंगे नो प्रॉब्लम शालूम, चलो हम तुम्हारा एडमिशन कराते हैं। आमीन। This should be the behavior of every child. Your father is having everything for you prepared. Amen. Everything is prepared. Amen. Amen. और जब मैं कह रहा हूँ prepared, तो मैं यीशु को देख रहा हूँ। Hallelujah. I'm seeing Jesus Christ. He just sitting near the shore of the sea. Amen. वो किनारे पर बिल्कुल बैठे हुए हैं। Hallelujah. कई बार आपको लगता है हमने यीशु से प्यार कम किया, कई बार आपको लगता है यहाँ हमने आज अच्छा नहीं किया, शायद आज प्रभु आशीष नहीं देंगे। वो पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, कितनी बार? मरने के लिए अकेला छोड़ गया। वो पतरस जो कहता था तेरे लिए सूली भी चढ़ जाऊंगा, तेरे लिए जेल भी जाऊंगा, वो पतरस जिसको यीशु ने इतनी ब्लेसिंग दी, जिसकी नाव को भरा, जिसको इतनी शिक्षा दी, सब भीड़ के बीच में कहता मैं जानता ही नहीं हूं कौन है ये। क्या बोला? कई बार आप भी हर्ट हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। कई बार आपको भी लगता है हमने यीशु के अनुसार नहीं करा, स्टिल नो प्रॉब्लम। आज समय है डिसीजन लेने का। पतरस ने दूर से नाव में देखा, बाहर यीशु बैठे हुए हैं। जब यीशु जी उठने के बाद उसके पास आए, और पतरस ने नाव मुड़ने का इंतजार नहीं करा। वचन में लिखा है उसने कपड़ा लपेटा और वो कूदा, और कूद के यीशु की ओर भाग निकला। अगर आज आपने फैसला लिया है कूद करके वापस यीशु के पास आने के लिए, बाहर आते ही पतरस को क्या मिला मालूम है? माफी मांगने की जरूरत नहीं थी,
प्यार करने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु पहले से रोटी और मछली तैयार करके बैठे थे। आपकी रोटी और मछली अगर यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी है और पूरे 2026 आपको मिलती रहेगी। कभी भी रोटी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। जिस मछली को पकड़ने के लिए वो मेहनत कर रहे थे, उस मछली को लेकर यीशु किनारे पर पका कर बैठे हुए थे। बोलिए आमेन। Your food is already prepared. Your blessings are already prepared. They have already taken the place where they have to take place. परमेश्वर ने 26 में आपको कहां कहां पहुंचाना है, कैसे कैसे रखना है, सब कुछ तैयार कर दिया है। बोलिए आमेन। बोलिए इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मेरे लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरा 2026 का मन्ना स्वर्ग में मेरे पृथ्वी पे आने से पहले तैयार कर दिया गया था। मैं केवल देखता जाऊंगा और मैं लेता जाऊंगा, प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये जो आना और जाना, इसमें एक बाइबल की स्टोरी बहुत बहुत सुंदर है। यूँ तो अब्राहम की स्टोरी भी आने और जाने की है, और जिसको परमेश्वर घर से निकाल करके लेकर आए और फिर एक आशीष बनकर, पर वो सब नहीं। लेकिन हम सबसे सुंदर स्टोरी हमको किसकी लगती है मालूम है? याकूब की लगती है। किसकी लगती है? कितने लोगों ने पढ़ी है याकूब की स्टोरी? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम बस आपको बताते चलेंगे इन वेरी शॉर्ट। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं 28वें अध्याय के अंदर 15वें पद में, जब याकूब निकला अपने भाई से डर करके निकला। कैसे निकला? Bible says you will be blessed coming in, you will be blessed going out in Jesus name। और वो अपने पिता के घर से निकला, अपने भाई से डर करके निकला, मार्ग में जाकर रुक गया, सो गया। और वहां लिखा है कि जैसे ही वो सोया, जिस पत्थर पर उसने सर रखा था, वहां पर उसको परमेश्वर सपने में दिखाई दे। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू चिंता मत कर याकूब, मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। आज आपसे चर्च परमेश्वर कहना चाहते हैं, मैं सर्वदा आपके साथ रहूंगा। बोलिए आमेन। याकूब ने परमेश्वर से कहा, अगर परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, मैं भी ईमानदार हूं। अगर परमेश्वर आप जिंदगी भर मेरे साथ रहे और आप मुझे अगर सही से लेकर आए हैं और सही से ही वापस लौटा लाएंगे, तो मैं जितना भी जो भी मेरे पास होगा उस सब का दशवांश आपको दे दूंगा और अपना दशवांश आपको दिया करूंगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। उसको मालूम था, उसको अभी मूसा नहीं आए, लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर को मुझे क्या देना है। हालेलुया। एंड ही इज नॉट टाइदिंग ऑफ द इनकम ओनली, ही सेड आई विल टाइद ऑफ ऑल द थिंग्स। मेरे पास जो भी संपत्ति होगी, सोना चांदी बकरी जो भी मेरे पास होगा, मैं सबका दशवांश तेरे पास लेकर आऊंगा। परमेश्वर बोले आमेन। और बाइबल में लिखा है कि जब वो निकला तो एक लाठी लेकर के निकला था और वो अकेला निकला था। और जब वो वापस लौट करके आया तो दो दल, दो सेना लेकर के आया। अकेला जन एक लाठी लेकर निकला है, अब दो दल हैं, दो सेना है, दो पत्नियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा सोना है, बहुत सारी चांदी है। ऐसे लेकर के परमेश्वर उसको लेकर के भी परमेश्वर आशीषों के साथ गए थे और लौटा कर भी आशीषों के साथ लाए थे। वो आते हुए अपने भाई से डर रहा था, परमेश्वर ने कहा डर नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। बोलिए आमेन। और जो भाई उसका दुश्मन था, जो उसे जान से मारना चाहता था, परमेश्वर का वचन बताता है, रिसीव करिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो भाई जो उसका दुश्मन था, जो विरोधी था, उसको जान से मार देना चाहता था कि मेरा अधिकार इसने ले लिया और उसके कारण मैं इसको नाश कर दूंगा, वो ही भाई लिखा है कि वो अपने घर से निकला, राज्य से निकला और बीच रास्ते में आकर के उसने याकूब का इंतजार करा और उसे गले लगा लिया और आकर के बोला, आ मेरे भाई, मैं तेरा स्वागत करता हूं। आपके विरोधी आपका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सबके हृदय को आपके फेवर में बदलने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं आशीषित होगा तू बाहर जाते समय, आशीषित होगा तू भीतर आते समय। बोलिएगा आमेन, हालेलुया, हालेलुया। This is your year, my church. Hallelujah. My dear family, this is your church. Amen. इसलिए जब मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने शुरू करा है, बोले जो परमेश्वर ने शुरू करा है, परमेश्वर ही पूरा करेंगे। मेरा 2026 परमेश्वर ने शुरू करा है, परमेश्वर ही पूरा करेंगे। मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरे बच्चों का करियर परमेश्वर ने शुरू करा है, परमेश्वर ही पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। तो ये वर्ष कैसा होगा?
आपसे सुनना चाहता हूं। आशीषित होगा। एक साथ बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं आप सबके लिए कुछ घोषणाएं कराना चाहता हूं और करना चाहता हूं, और हम बोलेंगे इस साल कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में दरवाजे खुलते जाएंगे। मैं इस वर्ष केवल बढ़ूंगा और बिल्कुल भी नहीं घटूंगा। प्रभु यीशु के नाम में स्वर्गदूत मेरे हर द्वार पर खड़े हुए मेरा इंतजार करेंगे, मेरे आदेश का इंतजार करेंगे, मेरा स्वागत करेंगे। प्रतिदिन स्वर्गदूत मेरे लिए नए द्वारों को खोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वर्ष मेरे जीवन के लिए और मेरे परिवार के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु की सामर्थ के प्रगटीकरण का ठहराया जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के प्रगटीकरण का साक्षी बनूंगा। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में ये वर्ष मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति करूंगा। प्रगति मीन्स एक्सेलरेट, बढ़ जाना। बोलिए, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु के नाम में 2026 के प्रतिदिन प्रगति करूंगा। प्रभु यीशु के नाम में इस वर्ष मेरी आशीषें चलेंगी नहीं, दौड़ कर आएंगी, और मेरी हर एक मनोकामना, मेरा हर एक सपना प्रभु यीशु के नाम में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी गति से मेरे कार्य की, मेरे जीवन के हर क्षेत्र की गति को पहले ही बढ़ा दिया है। सब कुछ मेरे जीवन में आज से, इस समय से परमेश्वर की गति के अनुसार होगा। इस वर्ष मुझे किसी भी चीज के लिए, किसी भी आशीष के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ समय से पहले प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मेरे पास आ जाएगा। इस वर्ष परमेश्वर मुझे हर प्रकार के अनुग्रह से सराबोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और सराबोर करेंगे भी प्रभु यीशु के नाम में, ताकि मेरे पास हर चीज की बहुतायत हो और हर पल और हर तरह से हो। प्रभु यीशु के नाम में इस वर्ष मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, और जहां कहीं भी मैं जाऊंगा, प्रभु यीशु के क्रूस की और जी उठने की शक्ति को प्रकट होते हुए देखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम जानते हैं और हम चाहते भी हैं कि वर्ष की पहली सेवकाई हम कर रहे हैं, और प्रभु यीशु का वचन हमें ये बात सिखाता है। क्या बात सिखाता है? कि जब भी तुम इकट्ठे होते हो, कि जब भी तुम इकट्ठा होते हो, तो मेरी यादगार में क्या किया करो? रोटी तोड़ा करो और दाखरस लिया करो।
और जब रोटी तोड़ो तो मेरे बदन समझकर उसको खाना, और जब दाखरस लो तो मेरा लहू समझकर उसको। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं आज फिर से हम सब लोग आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को लिया और ये कहते हुए तोड़ा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हालेलुया। और फिर इसी रीति से कटोरे को लिया और ये कहते हुए अपने चेलों को दिया, ये दाखरस नहीं वरन वाचा का नया लहू है। और ये वाचा अनुग्रह की वाचा है, आपको मालूम। और इस वाचा के द्वारा हम आजाद हैं। तो हम सब मिलकर के जितने लोग बपतिस्मा लिए वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने डुबकी वाला बपतिस्मा ले रखा है केवल वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। केवल वही लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और हम सब के सब प्रभु की देह और प्रभु के लहू को एक संग ग्रहण करेंगे। जीसस दिस रेबा शांतारी अला नममशा रेकरा स्टोरी अला नमराबा बशा रेशे देरे लेबे बेशे देरे लेबे बेशे रेसा खारा हांटोरो लोबो बोशोदुरी अला नमसा रेकरा स्टेरी अला नमराबा बशंदारी अला नममरे रे बाबा शांदोरो लोबो बोशंदारा ला बाबा रेसा खाटारा लाबानी हान देरे लिबा बशा रेकरा स्टोरो लोबो निमा शंदेरे लिबा नममशा। Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. ब्रदर फेबियन आएंगे आपके बीच में, प्रभु भोज देंगे। जो लोग बपतिस्मा लिए हुए केवल वही खड़े हों, बाकी लोग बैठ जाएं। जो लोग बपतिस्मा लिए हुए केवल वही लोग खड़े हों, बाकी लोग बैठ जाएं। तब तक हम एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और फिर हम प्रभु भोज में चलेंगे। जोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ओ ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। सोनिया बहन वापस रख दीजिए उसमें प्लीज, टोकरी में रख दीजिए वापस। आप दोनों मिलकर एक साथ बांटिएगा, एक साथ बांट लीजिए दोनों मिलकर। सब मिलकर गाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मिलकर गाएंगे। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू समय, थोड़ा रख तू समय। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू समय, थोड़ा रख तू समय। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ।
We thank you, Lord. कितने लोग रह गए अभी हमारे बीच में? 1 2 3. जीसस. आनंद भाई अपनी पत्नी के साथ ज्वाइन कर लीजिए. जीसस. सोनिया बहन और फेबिन भाई एक साथ शेयर कर लीजिए. जीसस. राशा खाटेल हम और मेगा एक में तो शेयर कर रहे हैं. जीसस. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे. प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बदन के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जो हमारा लिए बहाया गया. और पौलुस कहते हैं जब तक कि हम इस देह और लहू को ग्रहण ना करें तब तक हम आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. इसलिए प्रभु हम सब मिलकर आपकी देह को ग्रहण करते हैं और फिर इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो लहू का कटोरा आपने हमें दिया हम उसको ग्रहण करते हैं. हालेलुया. आइए हम सब प्रार्थना करते हैं. हम धन्यवाद करते हैं पिता आपने हमें अवसर दिया साल के शुरुआत में पहले ही दिन में हम प्रभु भोज के साथ एक मन होकर प्रभु जी आपकी देह जो है उसमें और आपके लहू में सहभागिता कर सके. प्रभु हम धन्यवादित हैं मेरे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, इस बड़ी विशाल शुरुआत के लिए. क्योंकि विशाल इसलिए है क्योंकि आपके साथ शुरू करी है प्रभु. ये महान इसलिए है क्योंकि आपके साथ शुरू हुई है. ये आशीषित इसलिए है क्योंकि आपके साथ शुरू हुई है परमेश्वर. हम चाहते जितने लोगों ने देह और लहू को ग्रहण करा है प्रभु वो नया बल नई सामर्थ को पाए. और जिन लोगों ने ग्रहण नहीं करा है प्रभु जी उनके हृदय को तैयार कीजिएगा. उनके जीवन पर भी हम बहुतायत की प्रभु आशीष को सामर्थ को चाहते हैं आपसे. नया बल नया शक्ति उनके साथ भी चाहते हैं प्रभु कि वे भी प्रभु इस बात का फैसला ले बपतिस्मा ले प्रभु जी. और बपतिस्मा लेकर के प्रभु जी ये फैसला ले कि आपके राज्य में उन्हें हमारे संग चलना है. सबकी सहायता कीजिएगा परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमेन. इन जीसस नेम. आमेन. और समय होगा कि जो भी बीज जो भी दशवांश जो भी भेंट आप परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आए वो आप बो सकते हैं. आमेन. हालेलुया. जीसस. अरे सखारा हंदेरे ले बेशे. मनी भाई आप लेना शुरू कर दीजिए. वो लोग बांट रहे हैं एनवेलप. आप लोग कलेक्ट 2 मिनट बाद कलेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा. लोगों को टाइम दीजिए एनवेलपों को ठूस ठूस के भरने का. हालेलुया. हालेलुया. जीसस. आप अपने पूरे वर्ष के लिए यदि बीज बोना चाहते हैं तो आज बो सकते हैं. हालेलुया. रे सखाटारा ला नमा रे हांदेरी अला नमसा रे ग्रस्टोरी अला नमला हांदेरे लेबे. कोई गति मुझे लगी है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. मनी भाई यहोवा चरवा मेरा. कोई गति मुझे लगी है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. मृत्यु के अंधकार से
आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, जितने भी लोगों ने अपने भेंटों को, दशवांश बीजों को प्रभु आपके राज्य में बोया है, प्रभु हम धन्यवादित हैं। और प्रभु जैसा आज ये पहली सभा है और ये वर्ष का पहला फल है हमारे लिए और मेघा के लिए, प्रभु हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। हम अपने बिजनेस की फर्स्ट इनकम, सेवकाई में जो आप हमारे पास लाए उस सबको, क्योंकि आपका वचन पहला फल बोने के लिए कहता है, हम तैयार हैं। और प्रभु ये बीज एज इट इज बो दिया जाएगा, ये समझ आपने हमको दी, हम धन्यवादित हैं प्रभु। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि ये सब के सब प्रभु जिन्होंने इन बीजों को बोया है, जिसने आपके राज्य में अपनी भेंटों को समर्पित करा है प्रभु, होने दे परमेश्वर, ये स्वर्ग के झरोकों को खुला देखे परमेश्वर, ये स्वर्ग से अपने घराने को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को आशीषित होते हुए देखने पाए परमेश्वर। एक एक भाई बहन को ब्लेस कीजिएगा प्रभु, यहाँ एक एक जन पर आशीष दीजिएगा प्रभु जी। जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ आए हैं प्रभु जी, उन सबको ब्लेस कीजिएगा। जो नहीं आ पाए उनके लिए भी और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होने दीजिएगा व्यवस्था 28 का 6, यूहन्ना 10 का 9 पूरा होते हुए देखे परमेश्वर, आपके मल्टीप्लिकेशन को देखकर आपको महिमा देने पाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। इन सबको आशीष दीजिएगा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। और समय होगा हम प्रार्थनाओं में चलेंगे। और गौरव भाई, जीसस, एक मिनट रुको, दिवांशु रुको, पहले हमारी पूरी बात सुनो, फिर हम भेजते हैं आपको। तो हमने कल ग्रुप में भी डाला था और भी ग्रुप्स में डालकर इन्फॉर्म किया था कि जितने भी लोग अपने इस वर्ष के गोल्स बनाएंगे, प्रे रिक्वेस्ट होगी, एक पेपर पर लिख कर लाएंगे। तो हम उस प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं। हम और मेघा नीचे आ रहे हैं और एक एक परिवार करके उसको लाता रहे। हम उस पर अभिषेक उंडेलेंगे तेल के द्वारा प्रभु का। नहीं, इस तरीके से करेंगे, आपके डायरी पेपर खराब नहीं करेंगे। और हम बिलीव करते हैं उस अभिषेक के द्वारा सब कुछ बदल जाएगा, आमीन। जीसस, विशाल को ले जाओ अपने साथ। जीसस का है, हालेलुया। विशाल और विवेक दोनों में से किसी एक को ले लो, है ना। जीसस, राबा सेखे रे हांटोरी आला नमारा, रे सेखे तेरे लेबेशे, रे क्रस्टो रोलो बुर्रा हां तेरे लेबेसे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की सेवकाई के लिए आपका, और जो आगे अभी चल रही है प्रभु जी, सबको आशीषित करिएगा प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। किसी का घर का, परिवार का कोई बच्चा यदि बाहर है और बाद में दोबारा आप लाएंगे, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा उस समय, क्योंकि हमें सबके लिए करनी है। तो एक ही बार में पूरा परिवार आता रहेगा और हम सबके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बोले प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सो जितने आपका नंबर आ रहा है तब तक आप धीरे से बैठ के अभी भी लिख सकते हैं, और उसमें केवल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स आप लिखेगा। मैं विश्वास करता हूं वर्ष खत्म होने से पहले आप सब काट चुके होंगे कि वो सब पूरा हो गया, आमीन। और वो सब पूरा होकर ही रहेगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम जिन विषयों के लिए प्रार्थना करने नीचे आ रहे हैं प्रभु जी, उन सब विषयों के लिए हम आपसे विनती कर, रीबा शाखा राहान तेरे लेबेस, रे क्रस्टोरी अला नमा लाहान दे रे लिबा रहा, रे क्रस्टोरो लोबो रशंटारी अला नमा। प्रभु यीशु के नाम में हम विनती करते हैं प्रभु कि वो ऐसे ही हो कि हम कह सकें इट इज डन इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। मेरी और मेघा की तरफ से एक बार फिर से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आमीन। और फिर से कहते हैं दिस इज द बारूक ईयर फॉर यू, आमीन। आपके लिए ये वर्ष केवल आशीषित रहने का बना है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत और बहुत आशीष दे।